महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग होने लगी है। बीजेपी के सांसद जनक राम ने बिहार से भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर रोक की मांग अब बिहार में भी उठने लगी है। नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने इस मांग को उठाया है। जनक राम ने कहा है कि मस्जिदों में 5 वक्त की अजान लाउड स्पीकर से होती है। लाउड स्पीकर जब बजता है तो तेज आवाज से आम आदमी से लेकर छात्रों तक को परेशानी होती है। छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। बीजेपी मंत्री जनक राम ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि होली और दीपावली के दौरान डीजे या अन्य चीजों पर रोक लगाई जाती है तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर भी रोक होनी चाहिए। देखिए, मस्जिद की सवाल नहीं है। ये देश 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का देश है। ये देश संविधान से चलता है। जिन लोगों ने संविधान का हवाला देकर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदेश के 13 करोड़ जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं की महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। उस पर तेज गति से, तेज आवाज़ से अगर लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ आस पड़ोस सभी समाज के, सभी धर्म के लोग अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं पहुँचती है। और ये जनता की ये मांग है ना, ये जनता जो चाहती है, जनता जो उनके सत्ता में सिर पे बैठाती है, और जनता की आवाज़ जब आती है, उनके हक हकूक़ की कहीं दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो जनता आवाज़ लगाती है। तो जनप्रतिनिधि और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते मेरे पास ये बातें जब आई तो मुझे बखूबी ये बात करना आता है और मैं बखूबी ये बात को रखा हूँ। ये सभी समाज के लोगों को हर धर्म पे अगर इस तरह का प्रतिबंध लगता है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जनक राम के इस बयान के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इसका विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अनाप शनाप बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में ना अजान की आवाज रुकेगी और ना ही मंदिर के घंटों की। जिसकी हैसियत है वो रोक कर दिखाए। ये मुल्क सांप्रदायिक एकता का मुल्क है। रिजवान ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी का सपना तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो खुद टूट जाएंगे। रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पलामू एवं देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।